हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैंने कल आपको लर्निंग टॉपिक कराया है। इसको हिंदी में हम अधिगम कहते हैं। तो एक क्विक रिवीजन मैं करा देती हूँ और इस टॉपिक में मैं आगे चलती हूँ। आपका कल हमने सीखा था कि लर्निंग हम कैसे सीखते हैं। तो लर्निंग जो भी होती है वो आपको मैंने कल बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। आप जाके वो आपके क्लास फर्स्ट मैंने लर्निंग के टॉपिक से स्टार्ट करी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका लर्निंग होती क्या है, लर्निंग के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो होते क्या हैं कि आपके चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाए, प्लस वो परमानेंट होना चाहिए, और प्लस आपको प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस वगैरह से आया हो, अनुभव प्रयास से। तो ये आपका अधिगम हो गया। आप अधिगम के लिए जब आपके चेंज में बिहेवियर हो जाओ, परमानेंट बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके नशा या दवाइयों की वजह से वो आपके बिहेवियर में आपका चेंज आया हो, वो परमानेंट आपके अंदर चेंज आ जाना चाहिए। और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू वो आपके अंदर चेंज आया हो। तो इसमें ना कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं लर्निंग के लिए कि सीखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जो मैं थ्योरी लूँगी वो मैं आपकी आज फर्स्ट थ्योरी ले रही हूँ आपके साइकोलॉजिस्ट की, जिसका नाम है थॉर्नडाइक। आज मैं फर्स्ट थ्योरी आपकी लूँगी वो थॉर्नडाइक की लूँगी कि थॉर्नडाइक ने सीखने के ऊपर क्या एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने आपको क्या बताया है। तो थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरी है उसका नाम है थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी का नाम है आपका लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। सीखना आपका भूल और प्रयास के द्वारा। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, इसको हिंदी में हम कहेंगे भूल और प्रयास का नियम। तो सबसे पहले मैं आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी ले रही हूँ। आपके लर्निंग प्रोसेस के ना सबसे पहले हम थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसको हम भूल और प्रयास का नियम भी कहते हैं, तथा इसको संयोजनवाद भी कहते हैं कि मतलब संयोजन से हो गया है कि तुक्के लगा रहे थे उससे काम हो गया हमारा। संयोजनवाद का सिद्धांत। हिंदी टर्म आपकी कोई भी आ सकती है पेपर में, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप इन सबकी इंग्लिश टर्म भी याद रखें। तो इंग्लिश टर्म में एक ही नाम है आपका ट्रायल एंड एरर के नाम से। तो ये आपका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका, तो आपका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो था इसके अंदर वो हुआ था भूखी बिल्ली पर। तो इसके जो नोट्स वगैरह है ना वो मैंने आपको मेरी सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि किसके अंदर क्या है, जिससे आपको लर्न हो सके। तो अब आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं आपको कह रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ मेरे ही। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो हुआ है आपकी भूखी बिल्ली के ऊपर। तो क्या एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर, मैं आपको बता देती हूँ। भूल और प्रयास का यह नियम थॉर्नडाइक द्वारा एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग के आधार पर बनाया गया। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया उनके द्वारा। जब बिल्ली पिंजरे के अंदर एक लीवर को बहुत से प्रयासों के कारण दबाने में सफल हो जाती है तो प्रतिफल के रूप में उसे भोजन मिल जाता है। अभ्यास करते करते असफल प्रयासों की संख्या कम होती चली गई और सफल प्रयासों को बल मिलता चला गया। इस नियम का कक्षा की परिस्थिति में बहुत सारे निहितार्थ है। यदि अध्यापक इसका उपयोग सही ढंग से करे तो बच्चों में हम कौशल का विकास कर सकते हैं। शब्द भंडारण के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। और आपकी स्मरणीय शक्ति को बढ़ाने के लिए।
तो इसके अंदर आपको जो दिखाया गया वो ये है कि थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया और इसके अंतर्गत अभ्यास को स्वतंत्र चर के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ कारकों के स्थिर रखा गया और उसके बाद एक कॉलेज के विद्यार्थी पर यह प्रयोग किया गया। विद्यार्थी को कहा गया कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर 3 इंच लंबी रेखा खींचे। सही रेखा खींचने में सफल होने के लिए मात्र अभ्यास में कोई परिवर्तन और परिशोधन प्राप्त नहीं हो सका। कुछ व्यक्तियों पर यह प्रयोग 1000 बार दोहराया गया, परंतु सामान्यतः पहले और अंतिम प्रयास में कोई अंतर नहीं था। इसके फलस्वरूप हमें यह पता चलता है कि अभ्यास से कोई लाभ नहीं हुआ, जिसमें अभ्यासोपरांत परिणाम का ज्ञान नहीं दिया गया। भूल और प्रयास के अधिगम के नियम के अनुसार तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है। जहाँ तक थॉर्नडाइक का विचार था कि पुरस्कार एवं दंड एक समान एवं विपरीत नहीं होती, यद्यपि पुरस्कार से संबंधित अधिक बल दिया जाता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर एक्चुअली बताया क्या गया थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा आपको क्या बताया गया आप समझिए। सबसे पहले थॉर्नडाइक कह रहा है कि आपको नीड होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ये नहीं है कि आपको कोई भी काम दे दिया जाए और आपको उसकी नीड भी नहीं है। तो नीड जैसे कि हमने वो बिल्ली को भूखा रखेगा तब वो खाने के लिए प्रयास करेगी। फिर आपका मोटिव होना चाहिए, जैसे उस बिल्ली को अपना पेट भरना था, उसका मोटिव था, उसको ड्राइव थी वो। प्लस स्ट्रेस, आपका गोल होना चाहिए, गोल तब आप उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या समझाएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपकी नीड होगी जैसे कि अगर आपका मोटिव है कि आप भूखे हैं और आपको अपना पेट भरना है, तो आप प्रयास करेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। पर जब आपको भूख ही नहीं है, आपने खिला पिला के बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, तो वो प्रयास ही क्यों करेगी बाहर निकलने का, या फिर जो आपने खाना लटका रखा है उसको भोजन प्राप्त करने के लिए, वो प्रयास ही नहीं करेगा। इसलिए कि तो बच्चों की नीड होनी चाहिए कि पहले तो उनको ये सीखना है कि नहीं सीखना। तो इस प्रकार से वो समझाया गया है। इसमें जो आपका लॉ आते हैं, इसके अंदर 3 लॉ आते हैं आपके। इसके अंदर फिगर भी बनता है, मैं आपको समझाऊं तो फिगर क्या होगा इसका। ये आपकी परफॉर्मेंस है, आप जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तब आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकलेगी। तो इसको हम कहते हैं यूस्ट्रेस। और जब आपकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब होगी, जब आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा कि ये करना है कि नहीं करना, कर लेंगे देख लेंगे, तो ये डिस्ट्रेस में आता है। ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका। तो आपके इसके अंदर ना 3 लॉ आते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो इसके अंदर लॉ जो आपके आएंगे वो 3 लॉ आएंगे। आपके लॉ आएंगे इसके अंदर 3। पहला आएगा आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा आपका आएगा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम हो गया ये आपका। ये आपके 2 प्रकार से हो सकता है। और तीसरा आपका आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर हम क्या समझेंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया आपका तत्परता का नियम, कि आप उस काम के लिए तत्पर होने चाहिए, तभी आप वो काम करेंगे, नहीं तो आप वो काम नहीं करेंगे। और लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होगा कि लॉ ऑफ इफेक्ट आपका या तो पेनफुल होगा या फिर आपका प्लीजेंट होगा।
पेनफुल मीन्स आपको अगर कोई पनिशमेंट दे दी गई है कि आपने ये काम नहीं करा है तो आप उस डर के मारे काम कर लेंगे। और या फिर आपको प्लीजेंट या फिर आपको कोई तारीफ़ कर दी गई है तो आप उस तारीफ़ के मारे अपना काम कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या समझाया गया है कि इसके अंदर आपको देखें, अगर हम शुरू से तो थॉर्नडाइक के अंदर आपको क्या समझाया गया कि थॉर्नडाइक का मीन्स क्या होता है, भूल और प्रयास का नियम है, जो संयोजनवाद सिद्धांत है कि बार बार हम तुक्के लगा रहे हैं तो हमारा एक तुक्का लग गया। तो थॉर्नडाइक कहता है कि बार बार प्रयास करो, कभी तो हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे कौशल शब्द या ये शब्द को याद करने का जो काम होता है कि उसलिए ये हम यूज़ कर सकते हैं इनका। तो सबसे पहले इसके अंदर नीड आता है, देन मोटिव एंड टाइम। नीड हमारी होती है ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस कि तत्पर होने चाहिए हम उस काम के प्रति। अगर हम तत्पर होंगे ये आपका हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस। तो अगर हमारा तत्परता का नियम हमारा होगा, अगर हमारे फिर अगर बिल्ली को अगर मोटिव अगर उसको भूखा रखा गया तब वो स्ट्रेस लेगी कि हाँ भाई मैंने अपना पेट भरना है, तो वो उल जलूल प्रयास करेगी, तब उसको एक अचीवमेंट मिल जाएगी, उसका लीवर पर पैर रखेगा, वो लीवर खुल गया। तो इसका जो फिगर है वो हम दिखाएगा कि परफॉर्मेंस अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारा होगा तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अगर हमारी परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी होगी। तो लॉ हमारे इसके अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। तो लॉ ऑफ रेडीनेस हो जाएगा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा, इसमें 3 लॉ दिए गए हैं आपको। पहला रेडीनेस का इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट का, तीसरा एक्सरसाइज में। पहले लॉ में क्या होता है, तत्परता का नियम कि इंसान उस चीज़ के प्रति तत्पर होना चाहिए। लॉ ऑफ इफेक्ट पेनफुल या प्लीजेंट। पेनफुल ये हो गया कि उसको बार प्रयास करिए, उसको खाना नहीं मिल रहा है तो उसको पनिशमेंट होगी, खाना सामने रखा पर मैं खा नहीं पा रही। और प्लीजेंट कि अगर वो उसका पैर अगर लीवर पे जाता है तो उसे खाना मिलता है तो उसके लिए वो प्लीजेंट होगा कि यहाँ पे मैं जरूर प्रयास करूँगी तो मुझे खाना मिल जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें बार बार प्रयास करना पड़ता है आपको। तो इस लर्निंग का हमारा फ़ायदा क्या है, थॉर्नडाइक के थ्रू अगर हम लर्निंग करें तो हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके अंदर। इसमें हमारे बेनिफिट्स होते हैं कि अगर हम मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में इनकी थ्योरी का प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत किए जाते हैं। बच्चों को मैथ सिखाने के लिए हम उसमें बार बार जमा घटा सिखाने के लिए, उनको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए हम उनको बार बार प्रयास करने के लिए उनको उत्साहित करते हैं। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बार बार गलत करते हैं तो हम बार बार प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैथ और साइंस में इनके थ्योरी का बेनिफिट्स हमें मिलता है, पर इनकी कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं। लोगों द्वारा इनकी आलोचनाएँ भी बहुत की गई हैं कि ये बेमतलब में उल जलूल के प्रयास करवाते हैं। उल जलूल प्रयास जो इनके अंदर होता है कि हाँ भाई तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना सही। तो लोग कहते हैं कि इनकी थ्योरी में समय की बर्बादी बहुत होती है और ये उल जलूल प्रयास कर कर के काम करेंगे तो ऐसे तो बहुत ही समय लग जाएगा, तो उल जलूल प्रयास नहीं करने चाहिए। तो इनकी थ्योरी का विरोध भी बहुत हुआ है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी सही नहीं है ये और वो। तो मैंने कल आपको लर्निंग का टॉपिक करवाया था, तो उसके अंदर आज कल मैंने लर्निंग कराई आपको क्लास फर्स्ट के अंदर। अब मैं अपनी सीरीज़ चला रही हूँ क्लास फर्स्ट में पेडागोजी में, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि लर्निंग क्या है, बहुत डिटेल में मैंने बताया उस क्लास के अंदर। तो लर्निंग के अंदर चेंज इन बिहेवियर, परमानेंसी होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से वो काम आपका आना चाहिए। तो थॉर्नडाइक सबसे पहले जो लर्निंग बाय थॉर्नडाइक की है, जो साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक, उनके थ्रू क्या बताया गया है कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, भूल और प्रयास का नियम, संयोजनवाद का नियम। भूखी बिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और खाना एक साइड में रख दिया, उसमें लीवर लगा हुआ था कि वो बार बार प्रयास करेगी और लीवर पर गलती से पैर पड़ गया तो वो पिंजरा खुल जाएगा, तो पिंजरा खुल जाएगा तो उसे खाना मिल जाएगा। तो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा कि अगर बिल्ली, तो उन्होंने सबसे पहले देखा है कि आप बिल्ली जो है उसका मोटिव जो होना चाहिए, ड्राइव जो होनी चाहिए कि वो भूखी होनी चाहिए, तब वो तत्पर होगी अपने काम के प्रति, तब वो स्ट्रेस लेगी, तब वो GDB मतलब कि गोल ड्राइव बिहेवियर, तब वो अपना वो स्वभाव दिखाएगी इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर ये फिगर भी आपका स्ट्रेस का फिगर आता है। इसके अंदर जो 3 जो लॉ लिए गए हैं वो लिए गए हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तत्परता का नियम, पेनफुल का नियम, प्लेजेंट का नियम एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज में अभ्यास का नियम एंड बार बार प्रयास करना। इनके बेनिफिट्स अपने अपने बेनिफिट्स आपको मैथ एंड साइंस में मिलेंगे। आलोचनाएं होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा, उल जलूल प्रयास करवाते हैं ये।